ओके, सो टुडे वी विल सी हमारे सिलेबस में तो हमारा सिर्फ थोड़ा बहुत चैप्टर बाकी है, हिस्ट्री का थोड़ा ही चैप्टर बाकी है, और थोड़ा बहुत जियोग्राफी का जो लास्ट टॉपिक था वो है। दोनों में मतलब एक दिन का भी नहीं, एक दिन में भी हम ख़त्म कर देंगे। सो हम देखते हैं, दूसरा है मैप वर्क, उसके साथ हमारा सिलेबस तो कंप्लीट होता है। मैप वर्क में टर्म 1 में सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी में से मैप है, क्योंकि हिस्ट्री और जियोग्राफी में से ही मैप्स आते हैं, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में से तो मैप आते नहीं हैं। और हिस्ट्री में मैप है सेकंड चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर द इंडिया वाला जो है वो टर्म 2 में है, टर्म 1 में नहीं है। और हमारा जो टर्म 1 में चैप्टर है यूरोप वाला, उसमें मैप नहीं है। तो फिर ऐसा मतलब है शेड्यूल और ऐसा कंक्लूज़न कि मैप वर्क टर्म 1 में क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी में से आएगा। और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 1 जो हमारा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें से आएगा मैप। एग्रीकल्चर, उसमें से आएगा मैप। और ये थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस, ओके, उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैप ही आएगा। थियोरेटिकल पार्ट तुम्हें स्कूल में पूछेंगे, लेकिन पूछा है, स्कूल में पूछा था इसका वाटर रिसोर्सेज का। जियो में से आएगा मैं। हाँ हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जियो में से आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ चैप्टर, और सिर्फ मैप आएगा थर्ड चैप्टर में से। अंडरस्टूड? चलो, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 इटसेल्फ, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये एक मैप याद रखना है, इसको 10 बार देखो, ओके 10 बार देखो और फिर याद रख लो, उसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी मैं तुम्हें देखने का टाइम दूंगा तो तभी तुम्हें देखना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हें समझा दूँ। पहले चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ ये एक ही मैप है और कुछ नहीं है। तो देखो, देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें पता है, ये समझो एज अ स्टोरी समझो तो तुम पता कर पाओगे। जो हमें पता है कि जो ये हिमालयन रेंज है वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट और सबसे ज़्यादा माउंटेन्स है। तो ये जो हमारी रेंज है यहाँ से स्टार्ट करके पूरी ऐसी लाइक दिस, ओके, ये नेपाल को छोड़ के, नेपाल अपने में नहीं है, तो ये पूरी जो लाइनिंग है वो है हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस लैंड। ओके, सॉइल के टाइप्स है, हम ये चैप्टर में सॉइल के टाइप्स ही पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा हमारा कौन सा हो गया? फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस। उसके बाद आता है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल हमने थियरी पार्ट तो देख लिया है, जहाँ जहाँ रिवर है वहाँ वहाँ रिवर सिल्ट इकट्ठा करते जाता है, भेजता जाता है, और वो सिल्ट से ही एल्यूवियल सॉइल बनती है। तो यहाँ पे ही सारी रिवर्स है, चिनाब है, ओके, फिर गंगा, यमुना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आएगा, चाइना में से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ओके, फिर सतलुज रिवर यहाँ पे है। तो ये ही सारी रिवर से ये एल्यूवियल सॉइल बनी हुई है। तो ये जो हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है उसके नीचे का जो पार्ट है वो है हमारा एल्यूवियल सॉइल। हाँ, माउंटेन से ही आते हैं रिवर्स। माउंटेन से ही आती है, यस। तो ये हमारा था फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। फिर दूसरा हमारा है दैट इज एल्यूवियल सॉइल। तो ये जो सारी रिवर्स है वो यहाँ से एक स्ट्रिप ऐसे निकली हुई है, और गुजरात में भी बहुत सारी जगह पे है। एंड एक यहाँ पे ऐसे पैचिस है, ये पूरा जो साउदर्न ईस्ट पार्ट है, कोस्टल एरिया, साउथ एंड ईस्ट पार्ट का कोस्टल एरिया, यहाँ पे देखो ये लाइट ग्रीन कलर से ये पैचिस है, ओके, यहाँ से एक निकला हुआ है पैच। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही थी चाइना से ऐसे, वहाँ से भी बन रहा है ये पार्ट, ओके। तो ये हमारा हो गया पहला फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। अभी माउंटेन्स में देखो ये सारे स्टेट आ गए हैं, ये ऊपर खड़ा है वो सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा पार्ट है। तुम्हें सबसे पहले मैप के क्वेश्चन आने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडियन मैप पता होना चाहिए, जो हम क्लास 5 क्लास 6 से पढ़ते ही आ रहे हैं। कितने स्टेट्स है टोटल अभी? 28, 29 या 30? 29। डेट इज़ नॉट करेक्ट, 28 स्टेट है। और कितने यूनियन टेरिटरी है? 7, 8 और 9? 7। तो वो 7 नहीं है, वो भी गलत, 8 है। 29 ये तुम पहले का बोल रहे हो, अभी का पूछ रहा हूँ मैं।
7 union territories और 20 जो लद्दाख आ गया ना एक, अरे हाँ, तो लद्दाख आ गया और जम्मू कश्मीर बट गया, मुझे नेशनल लगा- टेरिटरी बन गई, वहाँ पे एक स्टेट कम हो गया, तो 29 से 28 हो गया और मुझे नेशनल लगा वो टेरिटरी बढ़ गई। दिल्ली जैसा होगा कुछ। दिल्ली तो है ही, दिल्ली तो है ही हाँ, ऐसे यूनियन union टेरिटरी में। territory। ओके, तो याद रखना, सबको ऐसा ही लगता है 29, टोटल 36 बॉक्सेस है, बॉक्सेस बोले या फिर ब्लॉक्स बोले, इंडिया के टोटल 36 ब्लॉक्स है, उसमें से 28 है हमारे क्या स्टेट्स और 8 है हमारी यूनियन टेरिटरी। अच्छा, भूटान तो कंट्री है। भूटान तो कंट्री है, नेपाल भूटान तो सब कंट्री है, अपने में नहीं आता वो सब। समझ में आया? ओके, तो चलो वो याद रहना चाहिए। अभी ये दूसरा था हमारा एल्यूवियल सॉइल। ओके, थर्ड हमारा आ जाता है, दैट इज ये जो पोर्शन है। ओके, ये पहला ऊपर का पार्ट खत्म हो गया, फिर सेंट्रल पार्ट में ब्लैक सॉइल है और यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल है, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। तो ये रेड एंड येलो सॉइल का यहाँ पोर्शन है, फिर बीच में यहाँ पोर्शन है और पूरा साउथ पोर्शन कैसी है। रहती है सर ये वो वाली soil? ये हमने डिस्कस तो किया था सब कुछ जब थियरी पार्ट किया था, रेड एंड येलो सॉइल, और वहाँ पे हमने बोला था वीट ज़्यादा होता है। ओके, वो सब कुछ याद रखना है, भूल नहीं जाना है, सारे ही चैप्टर्स रिवाइज करते रहना। और सबसे बड़ी बात, जब हम किए तब तुम्हें सब समझ में आया, दैट इज़ गुड, बट NCERT रोज़ रीड करो, रोज़ रीड करना है। ओके, अगर तुम रीड नहीं करोगे समझ में सब कुछ आ जाएगा लेकिन MCQ नहीं हो पाएंगे। ऐसा तुम है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, NCERT को छोड़ो मत, NCERT पकड़े रहो, उसमें से ही MCQ आएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा करने जाओगे और फिर मतलब तुम प्रिपरेशन 500% की कर रहे हो और आ रहे हैं 50%, वो ज़रूरत ही नहीं है। 100% NCERT में से करो, 100% आएंगे लाने हो तो। ओके, सो वर्ड टू वर्ड सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो ये सारी हमारी रेड एंड येलो सॉइल है यहाँ पर और थोड़ी साउथ में, और फिर है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल है गुजरात में और पूरे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का थोड़ा ऊपर का पार्ट, और ये पूरा ही पूरा महाराष्ट्र, वहाँ पे है ब्लैक सॉइल। कॉटन। ओके, यस, जो कॉटन उगता है वो। एंड एरिड सॉइल पूरे पैचेस थोड़ा बहुत होगा लेकिन दिखाया नहीं गया है क्योंकि मतलब नेग्लिजिबल है। तो कॉटन एरिड सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो है राजस्थान में। खराब Okay. सॉइल बन जाए। हाँ, ओके, तो वो है एरिड सॉइल, वो है राजस्थान, अलग से ही है। और हमारा जो लेटराइट सॉइल है, ओके, जो लेटराइट सॉइल है जहाँ पे मतलब फर्टिलिटी तो है, जहाँ पे पानी भी चाहिए, तो वो लेटराइट सॉइल में वैसे तो सब जगह पैचेस है, राजस्थान में थोड़ा पैच है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में थोड़ा पैच है, यहाँ पे तमिलनाडु में थोड़ा पैच है, लेकिन मेनली ये सारे पैचेस को इग्नोर करें तो मेनली कौन सा पूछा जाता है, वो है ये वाला। ओके, केरला गोवा वाला ये जो पैच है, दैट इज साउदर्न वेस्टर्न पार्ट। सर ये गोबी डेजर्ट है क्या? क्या? गोबी डेजर्ट है। नहीं, ये तो अभी सॉइल की ही बात चल रही है, अभी डेजर्ट और रेड सॉइल कौन सी है मतलब पूरे वर्ल्ड में? रेयर मतलब ये जो एरिड है वही रेयर में आता है। देखो हमारे पूरे इंडिया में एरिड सिर्फ इतना ही है। ओके, मतलब वो कैसे होती है? मतलब जस्ट लाइक सैंड और सॉइल का मिक्सचर होता है, इतना ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होता है वहाँ। यहाँ होगी सर। ओके, तो ये जो हमारा पोर्शन है लेटराइट सॉइल का, याद रखना कि यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट का ये पैच है वो, और यहाँ पे मेघालय, ये यहाँ पे मेघालय है वो, ये दो ही पे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके, मेघालय और ये पैच याद रखना, बाकी बीच बीच में ऐसे पैचेस है तो कहाँ कहाँ पैचेस है ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो मेनली लेटराइट सॉइल का याद रखो, तो कैसे याद रखोगे, ये वाला पार्ट दैट इज केरला गोवा वाला पार्ट महाराष्ट्र के नीचे, गोवा। और एक मेघालय वाला पार्ट। ओके, ये लेटराइट सॉइल किस लिए यूज होती है? हाँ, वो लेटराइट सॉइल का में क्या उगाते हैं? हम सब कुछ ये हमने ये नहीं पढ़ा था। देखो ये एरिड सॉइल, ये लेटराइट सॉइल, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाँ। कितना, मतलब एरिड जैसा ही थोड़ा बहुत है। ओके, उसकी pH भी बहुत कम होती है, एसिडिक होता है। ओके, बहुत खराब और रहता है खेती के लिए। हाँ, खेती के लिए बहुत खराब रहता है। खराब नहीं, लेकिन इतना अच्छा नहीं रहता, इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है पानी लैंड। बहुत लेता है। हाँ, तो वहाँ पे तुम मतलब जैसे कॉफ़ी है वैसे टी है, कॉफ़ी है, वही तुम ले सकते हो। ओके, कोकोनट भी। कोकोनट, टी, कॉफ़ी, लाइक दैट। ओके, कैश्यू है,
कैश्यू, कोकोनट, टी, कॉफ़ी, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट। यही था चैप्टर 1 का मैप। ओके, यही है, एक ही इसमें map से है ही इसमें? क्वेश्चन, एक ही मैप है, यही मैप है, इसको ही तुम्हें बार बार देखना है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, याद रखना, अभी रिवीजन बुक बंद करके करते हैं। तो जो हमारा इंडियन मैप है, ओके, लाओ रफ बुक लाओ। चलेगी इसमें छोटी? हाँ चलेगी, पेन लाओ। देखो, ये है हमारा इंडिया का मैप। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करें। आया समझ में? ये है हमारा इंडिया का मैप। ओके, रफ एग्जैक्ट तो हम कहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं? ओके, तो हमने क्या देखा था? ये हो गया। अभी देखो, मैप ड्रॉ करना भी अगर छोटा है, इससे फटाफट ऐसे ही 2 मिनट में मैप ड्रॉ करना हो तो कुछ नहीं है। यहाँ पे है अल्फ़ाबेट वाई, यहाँ पे ऐसे है सी, यहाँ पे है एम, यहाँ पे है वी, और यहाँ पे है यू, और यहाँ पे है वापस वी। ओके, वाई सी एम वी यू वी। ओके, और फिर ऐसे 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 करके तुम्हें फिर मैप को बार बार देखो तो तुम्हें पता चलेगा। ये देखो, नेपाल वाला पोर्शन मैंने बनाया ही नहीं है। ओके, ये पोर्शन मैंने बनाया ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ से नेपाल जाना है, ऐसे नेपाल है। ओके, तो ये हमारा बन गया। ये ऐसे बनाया है, वो क्या है? गुजरात। ये है राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ओके, समझ में आया? ओके, और यहाँ पे ऐसे जगह खाली बच रही है ये, बांग्लादेश। तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश है ना, ऐसा समझो इंडिया ही है। बांग्लादेश का मैप देखो, जैसे इंडिया की पाँव तोड़ दिया हो इंडिया का, वैसे ही यहाँ से टूट गया है। नहीं तो है, देखो मैप देखो, इंडिया का मैप जैसा ही है बांग्लादेश का मैप। ये देखो, हाँ बिल्कुल पूरे वैसे ही। इंडिया के मैप जैसा ही है बांग्लादेश का मैप। हाँ। तो ये यहाँ से हम इंडिया के मैप को ऐसे तोड़ देंगे यहाँ नीचे से, तो वो बन गया बांग्लादेश। नहीं। तो उस पर ध्यान नहीं देना। ये सब चीज़ें अगर तुम बचपन से ऐसे सब में इंटरेस्ट रखे हो, देख रहे हो, गेम खेल रहे हो। हम छोटे थे तो गेम खेलते थे। क्या खेली है तुमने मैप की गेम कि चलो बताओ यहाँ पे मेघालय कहाँ है? तो हम ऐसे ढूंढते थे और टाइम होता था, घड़ी में देखते थे कि अभी 2 मिनट स्टार्ट हुई, 2 मिनट में देखना है मेघालय कहाँ है, मेघालय कहाँ है, मेघालय कहाँ है, यहाँ है, चलो मिल गया। 2 मिनट में मिल गया तो 10 पॉइंट्स, नहीं मिला तो -10। तो जब टीचर पढ़ा रहे होते थे और वो लेक्चर में मन नहीं करता था तो हम मस्ती तो करते थे, लेकिन ऐसी मस्ती करते थे तो नॉलेज बढ़ जाता था। ओके, अभी तो ऐसे कोई गेम नहीं था। नहीं ऐसी बहुत सारी गेम है, तुम मुझे बोलो मैं सिखा दूंगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा तुम फिर ट्यूशन में ही गेम खेलना स्टार्ट कर दो। मैथ बनाया तो बहुत बढ़िया। अभी तो बनाया तुम्हारे सामने, ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। बोलो, मुझे पता है बनाते ऐसे है, लेकिन अभी बनाया मैंने फर्स्ट टाइम। अच्छा। हाँ, मतलब पहले भी बनाया था लेकिन रफली, अभी थोड़ा अच्छे से बनाया। ये समझ गए? चलो अभी हम आ जाते हैं। तो ये बन गया हमारा। अभी हमने पहले क्या देखा? सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। तो ये ऊपर हिमालय से ही स्टार्ट किया, तो ये पूरा है क्या? फॉरेस्ट Forest एंड soil। माउंटेन। तो फॉरेस्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, ये पूरी। ओके, डन। उसके बाद हम आए थे एल्यूवियल सॉइल पे, क्योंकि सारी नदियाँ यहीं पे नदियाँ से थी। मिलती है। ओके, तो ये पूरा ही ऐसे सेकंड पार्ट है, वो बन गया एल्यूवियल यहाँ सॉइल। पर भी था। इससे नीचे, हाँ इससे नीचे ये जो बन गया वो एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल का फिर थोड़ा सा ऐसे राजस्थान गुजरात में भी पैचेस आते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पर और भी आते हैं। फिर यहाँ पे पूरा पैचेस है एल्यूवियल सॉइल का, ऐसे 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 करके ऐसे पैचेस है पूरे।
एलुवियल सॉइल के। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र से जो आता है वो पैच भी ऐसे है गंगा रिवर से। तो ये हमारा कहाँ से आती ब्रह्मपुत्र? चाइना से चाइना आती से? है, हाँ। तो ये हो गया हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन। फिर ये जो हमारा सेकंड है, ऐसे ऐसे करके बता देता हूँ। तुम मैप लाए होते तो मज़ा आ जाती, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। मेरे घर से शाम चौकड़े से लेके यहाँ जाना था जब मैंने मैं खरीद तो रखा है ओहो। सर, सर पता नहीं था क्या कोई नहीं रखा कोई है। नहीं, कल ले आना। देखो तो ये जो लाइने वाला था वो था फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, मतलब फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये जो हमने गोल 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 ये किया है वो हमारा क्या है, एलुवियल सॉइल। ओके, हो गया, दो खत्म हो गए, यही दो मेन है। उसके बाद छोटे छोटे हैं, यहाँ पे ये राजस्थान है, ये तो हमें पता ही है, गोल गुम्मट। तो ये कौन सा है, एरिड। एरिड ये तो हमें पता ही है, पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं पे है एरिड। तो ये था फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ये था हमारा एलुवियल, ये था हमारा एरिड का बाजू में एरिड। ब्लैक सॉइल। ओके, और फिर गुजरात में भी यहाँ पे हाँ, है बहुत सारी black एलुवियल सॉइल। और फिर ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश पूरा है पूरा नहीं है, थोड़ा है, ऊपर का महाराष्ट्र पूरा है। ओके, तो ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे बन गया, वो क्या है, दैट इज ब्लैक सॉइल। कहाँ पे, गुजरात और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सर तो ये हरियाणा में क्यों उगाते हैं कॉटन इतना? हरियाणा में उगाते हैं लेकिन इतना नहीं उगाते। अगर क्वेश्चन आए कि कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ उगता है तो गुजरात। महाराष्ट्र लिखना, गुजरात भी नहीं, महाराष्ट्र लिखना। महाराष्ट्र। हाँ, ओके, क्यों, गुजरात में भी तो होता है लेकिन सबसे ज्यादा मेजरली पूछे तो क्या आएगा, ये आएगा। अभी वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले यहाँ सॉइल पे ध्यान दो। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा ब्लैक सॉइल आ गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत गोवा में भी आ गया। ओके, समझ में आया। अभी ये जो पोर्शन है बाकी बचा हुआ, ये वाला और ये नीचे वाला, ये पूरा कौन सा है, दैट इज रेड एंड येलो सॉइल। ओके, ये था वो रेड कलर का बुक में दिखाया हुआ है, वो क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। और एक लास्ट जो हमारा टाइप बनता है वो है लेटराइट सॉइल। तो उसका ये पूरा गोवा और केरला पूरा ऐसे पैच है, एक पैच यहाँ पे है, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली क्वेश्चन जो आता है और मेनली जो जहाँ पे ज़्यादा है वो है ये वाला कोस्टल रीजन, और यहाँ पे थोड़ा मेघालय में। मेघालय में बहुत कम है। हाँ, मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों में से आते हैं, यहाँ से और यहाँ कैसे चल मेघालय रही से। है? अरे मिट्टी का उठा के लेके नहीं जानी है, वो वहाँ पे ऐसे जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिक बनती है, हमें बनानी नहीं पड़ती, हम बना भी नहीं सकते, नहीं तो बना लेते ना अब तक तो। ओके, तो समझ में आया, दिस इज मैप फॉर चैप्टर 1। आया पक्का समझ में, श्योर? ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 1 का। सर ऐसा स्कूल में करवाना कि सिर्फ डैम और सॉइल होती नहीं, वो तो सिर्फ वाटर रिसोर्सेज, हमने तो अभी कौन सा पढ़ा है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो देखो, इतने टाइप के फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स देते इज वो फर्स्ट वाला माउंटेन हिली रीजन, जम्मू कश्मीर से ऐसे पूरा हमने खींचा है वो। ये लो, अभी वापस इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, ये पे अंदर तो ये आया वो एलुवियल सॉइल, उसके नीचे वाला ब्रह्मपुत्र का थोड़ा पैच, ये ऐसे नीचे तक, और ये गुजरात का पोर्शन। देन रेड एंड येलो सॉइल, ये पूरा, और साउदर्न पूरा। सबसे हाईएस्ट रेड एंड येलो। हाँ, रेड एंड येलो एंड ब्लैक ऑल्सो। ओके, एंड ब्लैक सॉइल दैट इज दिस मच बिग। एंड लेटराइट सॉइल यहाँ पे कोस्टल रीजन में, और यहाँ मेघालय में एरिड सॉइल हमें पता है यहाँ पे पक्का। अभी मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तब तुम्हें ये ध्यान से देखना है। अंडरस्टूड? श्योर? आ गया समझ में? ये 6 टाइप। अभी तुम सिर्फ यहाँ फॉरेस्ट और माउंटेन है, यहाँ पे एलुवियल है, और तुम यहाँ पे रेड एंड येलो करोगे तो डायरेक्ट ही क्रॉस हो जाएगा ना। 19-20 चलता है, 19 और 90 नहीं चलता है। ओके, तो ये पूरा हो गया हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन, फिर एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, एंड दिस इज लेटराइट सॉइल। कोने में क्यों घुसे? समझ गए? श्योर? ये ओके, तो बहुत अच्छे से है, ब्लैक सॉइल और ये ब्लैक माउंटेन सॉइल तो मालूम है, माउंटेन है तो और माउंटेन, उन दोनों उसके के बीच नीचे में से ये- आती है रिवर, तो एलुवियल सॉइल हाँ। सारी रिवर के पास से, कृष्णा और जो गोदावरी बचा वो है। लेटराइट सबसे ज्यादा- सॉइल मतलब रिवर से टच है। हाँ, लेटराइट सॉइल रिवर से भी टच होती है और ओशन से भी टच होती है, जहाँ जहाँ मिले सर वहाँ। तो ये जो बीच होते हैं उसमें कौन सी सॉइल होती है? बीच पे तो सैंड ही होती है ना, सॉइल कहाँ होती है, सैंड ही होती है वो तो। एरिड
एरिड का मिक्सचर होता है, एरिड और लेटराइट का पोर्शन बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वो नहीं हो सकता क्योंकि एरिड और लेटराइट भी थोड़ी बहुत तो फर्टाइल है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ओके वो राजस्थान में क्या उगाते थे? राजस्थान में जनरली कुछ फार्मिंग ज़्यादा की नहीं जाती है, वहाँ पे क्या बोलते हैं वो प्लांट लेते हैं, जैसे कि कैक्टस है। ओके, कैक्टस प्लांट्स बहुत ज़्यादा उगते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें वाटर स्टोरेज होता है। तो ऐसे प्लांट्स पे थोड़ा, और राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए फेमस ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे तो मानसून भी कम है और फर्टिलिटी भी सॉइल की कम है। ओके, सॉइल भी चलो चलेगी, सॉइल भी चले ऐसा नहीं है, लेकिन एरिड सॉइल है और वापस उसको एरिड सॉइल में ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारा जो ये है, हमने पढ़ा था ये, तो उसमें एरिड सॉइल हमने पढ़ा ही था ना, तो एरिड सॉइल में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन सीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान में ये किया गया है, बहुत ज़्यादा तुम्हें इरिगेशन करना पड़ेगा तब। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए। इतना ज़्यादा इरिगेशन लाएंगे कहाँ से, क्योंकि पीने के लिए ही पानी कम है। तो कच्छ में भी नहीं है इतना। कच्छ में भी नहीं है। आया समझ में? सो दिस इज अबाउट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सो आवर फर्स्ट लेक्चर इज ओवर। ओके, चलो ये लोग को वीडियो दिखा देंगे वो लोग जो नहीं आए। ओके, बाय।